हेलो चिल्ड्रन, लेट्स सी द नेक्स्ट टेक्निक ऑफ सेपरेशन। अब देखो हम यहाँ पे क्या सेपरेट कर रहे हैं। इज़ द डाई इन ब्लैक इंक इज़ अ सिंगल कलर। तो जो आप लोगों की जो ब्लैक इंक पेन है या आपके पास जो भी जेल पेन है उसमें जो ब्लैक कलर है, क्या उसमें सिर्फ एक ही डाई है, हम ये देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसके लिए मैं एक वीडियो इसमें डालूंगी, आप वो देखना। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। तो हम फिल्टर पेपर की ऐसे एक स्ट्रिप लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। तो यहाँ पे हम लोग एक पेंसिल से एक लाइन, जैसे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो लाइन है ये बनाते हैं। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर सॉल्युबल दैट इज़ फ्रॉम अ स्केच पेन और अ फाउंटेन पेन। तो हम ऐसे कोई भी इंक लेंगे, ठीक है, ऐसा कोई भी पेन लेंगे और यहाँ पे हम एक छोटा सा उसका डॉट लगाते हैं, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द लाइन। लेट इट ड्राई। Lower the filter paper in a jar or glass or beaker test tube containing water so that the drop of ink on the paper is just above the water level as shown in figure 2.3b and leave it undisturbed। तो देखो जैसे आपने बीकर लिया, अब देखो हमारा ना वाटर इस लेवल का होना चाहिए, मतलब ये जो आपकी जो डॉट है ये वाटर में डिप नहीं होनी चाहिए, ये उसके अबव होनी चाहिए। ठीक है, वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग क्या देखेंगे, जैसे ही आपने ये डिप किया तो हम थोड़ी देर में देखेंगे कि जो वाटर है ये एब्जॉर्ब करेगा, फिल्टर पेपर है एब्जॉर्ब करेगा, और ये एब्जॉर्ब करके ना अब ये वाटर ना ऊपर राइज होने लगेगा। जब ये वाटर ऊपर राइज हो रहा है तो हम देखेंगे जो इंक ड्रॉप है ये भी ऊपर राइज होगी और इसके डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि ये जब ये राइज होगी तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका एक अलग कंपोनेंट आया, इसका यहाँ पे एक अलग कंपोनेंट आएगा, इसका यहाँ पे अलग कंपोनेंट आएगा, ठीक है, इसका यहाँ पे अलग कंपोनेंट आएगा। ठीक है, ये जब राइज होगी वाटर के साथ तो हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा हमारे साथ हुआ। ठीक है, सो सी आप लोग ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे एक फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप ली है, एक लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे एक स्पॉट लगाया है, उसको ड्राई किया है और फिर उसके बाद हमने एक ग्लास जार में उसको डिप किया है वाटर के अंदर, जो कि उस लेवल से थोड़ा सा नीचे है और उसको डिस्टर्ब नहीं किया है। तो हम लोगों ने इसको बिल्कुल ऐसे ही अनडिस्टर्ब फॉर्म में रखा हुआ है। यहाँ पे एक फ़िल्टर पेपर लिया है और यहाँ पे अलग अलग जो स्केच पेन है उससे हम लोग डॉट यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ब्लू, ग्रीन और यहाँ पे एक रेड डॉट लगाई है। ठीक है, अब हम इसको डिप करेंगे वाटर में। ओके, ब्राउन, ग्रीन एंड रेड। अब हम देखेंगे कि जो ब्राउन कलर है क्या उसमें सिर्फ ब्राउन कलर ही है या जो ग्रीन कलर है उसमें सिर्फ ग्रीन कलर की डाई ही है। ओके, विल सी ऑल दीज थिंग्स। सो नाउ वी विल पुट इट इन वाटर। प्लीज़ ऑब्जर्व केयरफुली, ये जो आपकी जो ये इंक है इसको हम लोगों ने वाटर में डिप नहीं होने दिया है। ठीक है, 30 टाइम्स फास्टर अब ये वीडियो चलेगी। कैन यू सी द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इंक। देखो यहाँ पे अलग अलग डाई से ये इंक बनी थी। जो ब्राउन कलर है वो सिर्फ ब्राउन कलर नहीं, ये इतने सारे कलर से मिलके बनाया था। ठीक है, कैन यू सी कि हम लोग कैसे डाइज को सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पे। And this method is called as paper chromatography. आप ये घर पे भी करके देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट, इफ यू हैव फिल्टर पेपर एट होम। See the different component of that ink. So let's continue. Now answer. What do you observe on the filter paper as the water rises on it? So you saw the different components rising up, है ना, आप लोगों ने देखा कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो ऊपर वाटर के साथ राइज कर रहे हैं।
डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप? तो आपने अभी ये जो वीडियो देखा था इसमें, हाँ, यू कैन से दैट देयर वर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन द पेपर स्ट्रिप. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीज़न फॉर द राइज ऑफ कलर्ड स्पॉट ऑन द फिल्टर पेपर? ठीक है, तो एक बार हम लोग ये सारी चीज़ें, आपको क्या लगता है कि क्यों वो राइज कर रहा था? आपको क्या लगता है कि मतलब जो कंपोनेंट्स थे वो वाटर में डिज़ोल्व होके वाटर के साथ ऊपर जा रहे थे, फिर एक टाइम आया कि वो जाके पेपर पे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ वहाँ ज़्यादा स्टिक हुए, है ना? तो हम ये सारा चीज़ अब देखते हैं. सो नाउ लेट्स सी. द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट. बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है कि हम लोग जो इंक यूज़ करते हैं, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट जो टेक्निक देखी थी सेपरेशन वाली, उसमें हमने देखा था, हमने इंक ली थी जो हमारी नॉर्मल इंक होती है, फाउंटेन पेन इंक, उसको हम लोगों ने इवेपोरेशन से वाटर जो था सॉल्वेंट उसमें, उसको इवेपोरेट किया था. सो वी ऑल नो दैट द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज़ सॉल्युबल इन इट. तो जो डाई होती है, जो कलर्ड कंपोनेंट होता है जिसे हम डाई कहते हैं, वो उसमें सॉल्युबल, वो सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा था. एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद इट द डाई पार्टिकल्स. तो जैसे ही आप, ये जो वाटर है ये ऊपर राइज होता है, तो ये क्या करता है, अपने साथ ही जो डाइज के पार्टिकल्स हैं उनको भी अपने साथ लेके ऊपर जाता है. यूजुअली अ डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स. ठीक है, तो नॉर्मली जो केस है उसमें क्या देखते हैं कि जो डाई है वो सिंगल कलर से नहीं बनती, वो 2 या 2 से ज़्यादा कलर से मिलके बनती है. द कलर्ड कॉम्पोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर. तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ रहा है कि वो वाला कलर कंपोनेंट जो कि वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है, द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेज फास्टर. ठीक है, तो देखा अभी जो आपने वीडियो में देखा, तो उसमें जो ये वो जो येलोइश कलर था जो सबसे ऊपर पहुंच पा रहा था, हम क्या बोलेंगे, वो कलर वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल था. एंड इन दिस वे द कलर गेट्स सेपरेटेड. ठीक है, अब सपोज़ जो एक डाई है वो 3 कंपोनेंट से बनी हुई है. सपोज़ उसमें रेड भी है हमारे पास, उसमें ब्लू भी है, ठीक है, और उसमें ग्रीन भी है, और हमें वो दिख कुछ और वो ब्राउन कलर की दिख रही है. सपोज़ जैसे ही अब वाटर राइज करेगा, अगर ग्रीन वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है तो सबसे ऊपर ग्रीन जा पाएगा. ठीक है, उसके बाद अगर रेड है तो रेड आ पाएगा, और उसके बाद ब्लू है तो ब्लू आ पाएगा. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है, इफ़ आई एम सेइंग यू कि आर डाई इज़ मेड अप ऑफ 2 कलर्स, एक आपका ग्रीन कलर और एक आपका ब्लू कलर से मिलके बनती है. और हमने जो पेपर क्रोमेटोग्राफी की तो हमने देखा कि ब्लू कलर ऊपर था और ग्रीन कलर नीचे था. क्या आप बता सकते हो कि ब्लू और ग्रीन में से वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल क्या कौन सा था? तो जो कलर ऊपर था वही ज़्यादा सॉल्युबल था वाटर में. ठीक है, तो इसका क्या प्रिंसिपल है, द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड इन दिस वे द कलर गेट्स सेपरेटेड. तो इनकी स्पीड अलग अलग हो गई, इसलिए ये सबकी एक स्पीड नहीं रही, तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट हो गए. दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, ये आपके लिए एक नया वर्ड है, याद रखना, क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम लोग एक डाई के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, या एक मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं. क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर. तो कलर्स को सेपरेट करने के लिए ये हमारी यूज़ होती है, तो क्रोमा से वर्ड आया है क्रोमेटोग्राफी. दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स. तो स्टार्टिंग में इससे सिर्फ हम कलर्स ही सेपरेट करते थे, दैट्स वाई दिस नेम वॉज गिवन. क्रोमेटोग्राफी इज़ द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट दैट डिज़ोल्व इन द सेम सॉल्वेंट. और ये सिर्फ उन्हीं को ही सेपरेट कर सकती है जो सेम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो. अब ऐसा नहीं है कि एक सॉल्यूट है वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है, दूसरा सॉल्यूट ऑयल में डिज़ोल्व हो रहा है, और आप उन दोनों को सेपरेट कर पाएँ. नहीं, दोनों को एक ही सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना कंपलसरी है, इसमें कंडीशन है. विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, न्यूअर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड. यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस. तो आप 11th-12th क्लास में आप खुद एक्सपेरिमेंट भी करेंगे क्रोमेटोग्राफी पे. ओके, सो इसमें हम लोग डिफरेंट सॉल्यूट्स को सेपरेट करते हैं जो कि सेम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हों. नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशंस, कि हमारी जो क्रोमेटोग्राफी है उसके एप्लीकेशंस क्या है. टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, जो डाई के डिफरेंट कलर्स है उसको सेपरेट करने में यूज़ होता है. दूसरा, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स. अब देखो, अगर आप कोई एक लीफ प्लक करेंगे और उसको अगर आप उसको ग्राइंड करके वो जो ग्रीन कलर लेंगे उसको आप पेपर क्रोमेटोग्राफी पे अगर लगाएंगे तो आपको उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसके अलग अलग पिगमेंट्स हम लोग सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो नेचुरल कलर से हम अलग अलग पिगमेंट्स सेपरेट कर सकते हैं. ड्रग्स फ्रॉम ब्लड.
तो ये भी हमारा सेम चलता है कि हम ब्लड में कौन कौन से टाइप के ड्रग्स हैं उसमें को भी हम सेपरेट कर सकते हैं आपकी क्रोमेटोग्राफी से। ओके, जो नेक्स्ट टेक्निक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।